क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट है इसका। पॉजिटिव फॉर्म में हमने इसका पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में हमने इसका आंसर देना है। तो ये पूरी वैल्यू है और इसका क्यूब है, इस पूरी वैल्यू का पावर -4 है। तो इससे पहले कि हम इस पूरी वैल्यू का क्यूब ले लें, हम इसको यहाँ पर भी सोल्व करके थोड़ी वैल्यू को छोटा कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाए। तो ये है x का पावर -4 और यहाँ पे है 3x का पावर 3। तो अगर ये 3 ऊपर आते हैं तो ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो x के पावर हम पहले नोट कर लेते हैं, -4 हैं और ये नीचे वाले आके ऊपर -3 हो जाएंगे। इस तरह ये y के पावर हैं 7, ये जो नीचे वाले हैं y के पावर -1 है तो ये ऊपर आके +1 हो जाएंगे। उसके बाद ये z है, z के पावर ये यहाँ पे -6 हैं और ये यहाँ पे +3 हैं जो कि ऊपर आके माइनस के हो जाएंगे। तो इस पूरी वैल्यू का अब हमारे पास क्यूब है। इसी तरह इस वैल्यू को भी सोल्व कर सकते हैं। x के पावर 5 हैं और यहाँ पे नीचे -3 हैं जो कि ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे x होगा और इसके पावर यहाँ पे 5 हैं। ये x है, इसके पावर 5 और ये -3 हैं जो कि ऊपर आके +3 बन जाएंगे। इसी तरह ये y का स्क्वायर है, ये -5 हैं, ऊपर आके ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद ये z के पावर -6 हैं और ये z के पावर 4 हैं जो कि ऊपर आके माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव हैं तो ये ऊपर आके माइनस के हो जाएंगे। अब इस पूरी जो हमारी वैल्यू है उसका पावर है -4। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको भी पूरे 4 से सोल्व करते हैं, इसको भी तो क्वेश्चन मज़ीद लंबा हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और करने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे पास बॉड मास का रूल है तो पहले डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना। वैसे इसमें आंसर दोनों के सेम आएंगे, लेकिन अगर पहले हम डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड होती है। तो इस वजह से मैंने इन पावर्स को इस तरह से लिख कर अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल पहले डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हो जाएगा x के पावर -7, y के पावर 7 + 1 8 और z के पावर -9 है और इस पूरी वैल्यू के पावर क्यूब हैं। मल्टीप्लाई बाय x के पावर हो जाएंगे यहाँ पे 8, y के 7 और z के -10 और पूरी वैल्यू के पावर हैं 4। तो अब करें तो x के पावर -7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो x के पावर हो जाएंगे -21, y के यहाँ पे भी देख लेते हैं x के पावर हैं 8 और 8 को -4 से इसके पावर्स -4 हैं यहाँ पे, तो x को -4 से करें तो -32 हो जाएंगे ये। और क्योंकि ये रकम मल्टीप्ले में है तो सिंबल हमारी पहले बीच में मल्टीप्ले की जगह जो होती है, मल्टीप्ले जब होते हैं तो पावर्स आपस में प्लस होते हैं। तो 32 प्लस माइनस करके हमारे पास फाइनली वैल्यू माइनस की ही बनेगी, लेकिन ये हम सिंबल इसको रहने देते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें से कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब y के पावर देख लेते हैं। y के पावर है यहाँ पे 8, प्लस की सिंबल हम देंगे क्योंकि ये 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस देंगे, प्लस हो जाएंगे पावर, और y के 7 है और यहाँ पे -4 है तो ये हो जाएंगे -28। उसके बाद z के पावर देख लेते हैं। यहाँ पे है -27 प्लस दिया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 10 4 40 हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे प्लस की वैल्यू ना दें, सिर्फ माइनस वाली लगा दें तो भी ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, लेकिन इससे हमारे जहन में एक ये बात हो जाएगी कि हम ये सिंबल दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अगर ये यहाँ पे डिवाइड हो तो हमें माइनस की सिंबल ज़रूर लगानी होती है, वरना क्वेश्चन सोल्व करने में फ़र्क आ जाता है, आंसर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से जब भी यहाँ पे मल्टीप्ले हो तो आप पावर्स के बीच में ज़रूर प्लस की सिंबल लगा दें, ताकि जब डिवीज़न हो तो आपको माइनस की सिंबल लगाने की भी आदत हो। तो अब ये हो जाएगा x हमारा है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो दोनों ही वैल्यू, और माइनस माइनस प्लस होंगे तो दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी। 32 और 21 विल बी द 53 x के पावर 53 बनेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पे सिंबल कौन सी रहेगी, तो दोनों ही वैल्यू माइनस की हैं, ये भी प्लस माइनस माइनस बन रहा है तो ये 53 तो माइनस के हो जाएंगे। अब आते हैं y के ऊपर, तो y यहाँ पे 24 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यानी कि माइनस के 4 हो जाएंगे। y की वैल्यू हो जाएगी
माइनस के 4। अब देखते हैं z की वैल्यू, तो ये हो जाएंगे 38 हो रहे हैं, ये शायद 4 10 40, तो ये हो रहे हैं 38 लेकिन पॉजिटिव। अच्छा सॉरी, यहाँ पे z की वैल्यू में थोड़ी हमसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे -9 था और 3 था, तो -9 को 3 से सोल्व करें तो ये 27 आता है। माइनस के 27 हो जाती है वाई z के पावर, यहाँ पे माइनस के 27 है और z के पावर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 4 40 हो जाते हैं। तो अब अगर हम -27 को 40 से सोल्व करें तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 13 वैल्यू आ रही है, और वो भी हमारी प्लस में आ रही है क्योंकि ये 40 प्लस के हैं। तो अगर अब हम देखें तो सिर्फ यहाँ पे z ही एक वैल्यू है जो पॉजिटिव है, तो z तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये जो दोनों ही नीचे वाली वैल्यूज़ हैं यानी कि माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो दोनों नीचे आ जाएंगे, तो पॉजिटिव हो जाएंगे। x की 53 पावर है नेगेटिव में और y के 4 पावर है नेगेटिव में, तो ये दोनों ही वैल्यू डिवीजन में आ गई। तो आंसर है z पावर 13 और x पावर 53 एंड y पावर 4। एक्सरसाइज 4b के क्वेश्चन नंबर 12 का b सोल्व करें हम। यहाँ पे वैल्यू गिवन है x³ y पावर -4 एंड z 7, x पावर -5 एंड y का स्क्वायर आवर। तो क्यूब है इसका, पहले हम इन दोनों चीज़ों को सोल्व करेंगे, उसके बाद इसका जो क्यूब है उसको सोल्व करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को सोल्व करने के लिए हम ये जो ऊपर नीचे वाली रकम है इसको इसके साथ ऊपर मिला के रखेंगे ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाए। तो x का पावर क्यूब है और ये है x का पावर -5, यानी कि अगर x ऊपर आता है तो ये इसके जो पावर हैं ये पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे x के पावर 5, या फिर हम सेम x रखें और इसके पॉजिटिव पावर 5 यहाँ पे लिख दें। इसी तरह ये है y के पावर -4, यहाँ पे है y का स्क्वायर है लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और z के पावर 7 है और इस पूरी वैल्यू का क्यूब है। उसके बाद डिवाइड लगाते हैं यहाँ पे, और x के पावर यहाँ पे है -4 और नीचे है 7, यानी कि ये भी अगर ऊपर आए तो ये भी माइनस के हो जाए, यानी कि x के पावर -4 एंड 7 -11 हो जाए। उसके बाद है y का पावर ऊपर सिर्फ एक y है, मतलब एक पावर है इसका, और नीचे -3 जो कि ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे +3। z के पावर हैं -5 और अच्छा यहाँ पे नीचे कोई z के पावर नहीं है, और इस पूरी वैल्यू का हमारे पास -2 यानी कि, तो ये हो जाएंगे x के पावर 8, y के पावर -6, z के पावर 7 और पूरी वैल्यू का क्यूब। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर, अच्छा पहले इसको यहाँ पे सोल्व करके उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x के पावर -11, y के पावर 4 और z के पावर -5 और पूरी वैल्यू का -2 यानी कि माइनस का स्क्वायर है। अब अगर सोल्व करें तो पावर के ऊपर पावर ऑलवेज विल बी मल्टीप्लाई, सो x के पावर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएंगे 3 8 24। y के पावर -6 है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस के 18 हो जाएंगे। z के पावर 7 है, मल्टीप्लाई बाय 3 21 हो जाएंगे। एक ये पूरी वैल्यू है। अब अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई में कर दें तो ये जो पावर है इन सब के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास डिवाइड में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। x के पावर -11 है, -11 को -2 से करेंगे तो बनेगा ये पॉजिटिव 22, 11 × 2 22 माइनस प्लस 22 पॉजिटिव, लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करने हैं। y का अच्छा 4 है और यहाँ पे -2 तो -8 हो जाएगा, -8 को हम पॉजिटिव 8 में लिखेंगे। इसी तरह z का पॉजिटिव 10 बनेगा, 5 × 2 10 बनेगा पॉजिटिव, लेकिन हम यहाँ पे इसको नेगेटिव लिखेंगे। अब यहाँ पे है x के पावर 24 - 22 यानी कि x का स्क्वायर रह जाएगा, 24 - 22 यानी कि 2 रह जाएंगे। y के पावर हैं -18 और यहाँ पे 8 तो ये -10 रह जाएंगे।
और z के पावर हैं 21 जो कि पॉजिटिव है -10, तो z के पावर 21 - 10 11 रह जाएंगे पॉजिटिव। सिर्फ एक ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे -18 है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है हम उसको ऊपर रखते हैं x² और z के पावर 11, और ये जो नेगेटिव है y उसको नीचे रख के पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि z के पावर नेगेटिव है 10 वो पॉजिटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी सोल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे वैल्यू गिवन है n के साथ इसके पावर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं a है जिसके कोई पावर नहीं है तो a सेम रहेगा। उसके बाद b है, b के यहाँ पे पावर n है और एक ये नीचे b है, तो नीचे वाले जो भी वैल्यू होते हैं वो ऊपर आके नेगेटिव हो जाती हैं। तो ये b यहाँ पे n रखेंगे और यहाँ पे b का पावर जो है वो अगर 1 है, कोई नहीं तो मतलब 1 है, तो अगर ये 1 है तो ये ऊपर आके -1 हो जाएंगे। c है यहाँ पे हमारे पास, दोनों मल्टीप्ले में है तो दोनों को साथ लिखेंगे इस तरह। c के पावर यहाँ पे है हमारे पास n और नीचे एक ये c है और एक ये c है, यानी कि एक ये है -1 और यहाँ पे भी -1, तो हम c के पावर -2 लिख सकते हैं इसको और इसको दोनों को मिला के। d यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो दोनों यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। डिवाइड है वैल्यू में तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रेसिप्रोकल के ज़रिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे रख देंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि क्वेश्चन समझने में हमें आसानी हो जाए। तो अब ये है हमारे पास a, b का पावर है n -1 और यहाँ पे भी नीचे है b के पावर्स, तो ये n पॉजिटिव है ऊपर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, ये +2 ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। c के पावर हैं n -2 और यहाँ पे मल्टीप्ले है तो हम जानते हैं जहाँ पे मल्टीप्ले होंगे वहाँ पे पावर प्लस या माइनस होते हैं वैल्यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे है प्लस के n और प्लस के 3, तो ये सारे पावर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, नोट कर दिए हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे a सेम रहेगा जिसके कोई पावर नहीं, b लिखेंगे, ये पॉजिटिव n है और ये नेगेटिव, दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे और -1 और -2 -3 हो जाएंगे। ये n पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो c के पावर n + n 2n हो जाएंगे। ये -2 है और ये +3, तो 3 - 2 1 हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 3 हमारा बड़ा है पॉजिटिव में है। तो अब वैल्यूज़ को देखें तो a पॉजिटिव है ऊपर रहेगी, b नेगेटिव है ये नीचे जाएगी और c पॉजिटिव है तो c के पावर 2n + 1 और b का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी सोल्व करें हम। यहाँ पे अब a + b है यहाँ पे और इसके पावर हैं n। उसके बाद ये डिवाइड है तो हम जानते हैं डिवाइड में जो भी पावर्स होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये जो पूरी वैल्यू है इसके पावर नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये है n + 3, तो ये -n और -3 हो जाएंगे। a + b सेम है, पावर यहाँ पे n पॉजिटिव और ये दोनों हमने डिवाइड की वजह से नेगेटिव कर लिए हैं। नीचे देखें तो ये b और ये c का स्क्वायर है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये भी यहाँ पे डिवाइड में है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी ऊपर आ जाएगी, बगैर साइन चेंज किए ये ऊपर आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड में है। तो इसको भी यहाँ पे ऊपर लिख देंगे a, b एंड c। तो यहाँ पे अगर सोल्व करें a + b के पावर हैं n - n, तो ये हो जाएंगे a + b के पावर -3 ओनली, ये दोनों n सोल्व हो जाएंगे और -3 जो है ये इसके पावर रह जाएंगे। ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है ये अगर ऊपर आए तो ये पावर्स जो इसके हैं ये नेगेटिव हो जाएंगे, b का पावर -1। अच्छा, अगर ये b का पावर -1 है तो ऊपर हमारे पास b का पावर +1 भी है, एक b यहाँ पे भी है तो इसके पावर +1 लिखेंगे। ये a पहले लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास ऊपर अब a है, b का पावर एक +1 है और एक नीचे वाला लिखा -1। उसके बाद c का पावर भी एक +1 है और एक नीचे वाला c² है तो -2 हो जाएंगे। तो a + b का पावर
माइनस क्यूब है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे a पॉजिटिव है, b माइनस के 1 और प्लस के 1 सोल्व हो जाएगा तो b के कोई पावर नहीं, तो b को नोट नहीं करेंगे। जिसके कोई पावर नहीं या ज़ीरो पावर है तो वो वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यू रहेगी। उसके बाद c के पावर है यहाँ पे माइनस के 1। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये a जो है ना ये पॉजिटिव है, a को ऊपर रखेंगे और यहाँ पे c के पावर -1 है तो c नीचे आ जाएगा और a प्लस b के भी पावर -3 है तो ये भी नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर होगा a पॉजिटिव था ऊपर और c और a प्लस b पावर -3 ये सब नीचे आ जाएंगे ताकि जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।